साल धीरोन पेंडिमा में पोप अर्बन II ने एक ऐसा ऐलान किया जो इतिहास में गूंजता रहा। उन्होंने ईसाई योद्धाओं से हथियार उठाने का आग्रह किया। उनका मिशन मुस्लिम शासन से पवित्र भूमि को वापस लेना। यह भूमि ईसाइयों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती थी। यह ईसा मसीह का जन्म स्थान था और उनके सूली पर चढ़ने और पुनर्जीवित होने का स्थान था। पूर्व में एक ईसाई शक्ति बिजेंटाइन साम्राज्य सेल्जुक तुर्कों के खतरे में था। उन्होंने एहस-ए-इक्तर में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। बाइजेंटीन सम्राट ने पोप से मदद की गुहार लगाई। पोप अर्बन II ने ईसाई यूरोप को एकजुट करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देखा। क्लेरमॉन्ट की परिषद में दिया गया पोप का युद्ध का आह्वान एक शक्तिशाली संदेश था। उन्होंने पवित्र भूमि में ईसाइयों के खिलाफ मुस्लिम अत्याचारों की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। उन्होंने ईसाई धर्म के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने इस पवित्र कारण में लड़ने और मरने वालों के लिए आध्यात्मिक इनाम का वादा किया। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों ने पुकार का हीड किया। वे धार्मिक उत्साह, एडवेंचर की प्यास या जमीन और धन की इच्छा से प्रेरित थे। इसने पहले धर्म युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। धर्म युद्ध ने मध्ययुगीन यूरोप के लोगों के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण पैदा किया। आध्यात्मिक मुक्ति का वादा एक प्रमुख प्रेरक कारक था। चर्च ने धर्म युद्ध में भाग लेने वालों के लिए पापों की क्षमा का वादा किया। यह उस समय में एक विशेष रूप से मोहक प्रस्ताव था जब धर्म जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। एक धार्मिक कारण के लिए लड़ने का विचार लोगों के साथ गहराई से गूंजता था। पवित्र भूमि की यात्रा को तीर्थ यात्रा के रूप में देखा जाता था। इसने प्रायश्चित का मार्ग और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करने का मौका प्रदान किया। भौतिक लाभ की संभावना ने भी एक भूमिका निभाई। कई धर्म योद्धाओं को पूर्व में भूमि, धन और महिमा हासिल होने की उम्मीद थी। छोटे बेटों के लिए जो यूरोप में जमीन नहीं इनहेरिट करते थे, धर्म युद्ध ने उनके भाग्य को बेहतर बनाने का मौका प्रदान किया। धार्मिक उत्साह और सांसारिक महत्वाकांक्षा के संयोजन ने धर्म युद्ध के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन पैदा किया। इसने समाज के सभी स्तरों के लोगों को आकर्षित किया, गरीब किसानों से लेकर धनी शूरवीरों तक। पवित्र भूमि की यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में क्रूसेडर्स को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग पैदल यात्रा करते थे, जबकि अन्य घोड़ों या गधों पर सवार होते थे। यात्रा को पूरा होने में महीनों, यहां तक कि सालों भी लग सकते थे। तत्वों का एक्सपोजर, भूख और प्यास लगातार खतरे थे। बीमारी व्याप्त थी और कई लोग पेचिश, टाइफाइड बुखार और अन्य बीमारियों से मर गए। क्रूसेडर्स को अपरिचित इलाकों से नेविगेट करना पड़ा, चिलचिलाती रेगिस्तानों से लेकर ट्रिचरस पहाड़ी दर्रों तक। उन्हें शत्रुतापूर्ण ताकतों के हमलों का भी सामना करना पड़ा। कुछ स्थानीय शासकों ने क्रूसेडर्स को संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने उन्हें आक्रमणकारी माना, मुक्तिदाता नहीं। यह यात्रा क्रूसेडर्स के शारीरिक और मानसिक धीरज का प्रमाण थी। यह आग से एक परीक्षण था जिसमें केवल मजबूत ही बच पाए। 3 साल की कठिनाई के बाद क्रूसेडर्स 1099 में जेरूसलम पहुंचे। शहर हेविली फोर्टिफाइड था। क्रूसेडर्स मुस्लिम रक्षकों से कम थे। हालांकि जेरूसलम लेने का उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। उन्होंने हफ्तों तक शहर को घेरे रखा। अंत में 15 जुलाई 1099 को क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की दीवारों को तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक नरसंहार था जिसने धर्म युद्ध के इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। धार्मिक जोश और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर क्रूसेडर्स ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम किया। उन्होंने घरों, मस्जिदों और यहां तक कि चर्चों को भी लूटा। जेरूसलम की सड़कें खून से लाल हो गईं। जेरूसलम पर कब्जा क्रूसेडर्स के लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि यह एक भयानक मानवीय कीमत पर आया। भाग 5, विजय और उसका परिणाम। जेरूसलम में अपनी जीत के बाद क्रूसेडर्स ने लेवेंट में कई क्रूसेडर राज्य स्थापित किए। इनमें जेरूसलम का राज्य, ट्रिपोली की काउंटी और एडेसा की काउंटी शामिल थीं। इन राज्यों पर यूरोपीय रईसों का शासन था। क्रूसेडर्स ने महल और किलेबंदी का निर्माण किया। उन्होंने स्थानीय आबादी पर अपने स्वयं के कानूनों और रीति रिवाजों को लागू करने का प्रयास किया, जो मुख्य रूप से मुस्लिम और पूर्वी ईसाई थे। इससे तनाव और आक्रोश फैला। क्रूसेडर्स शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरे और कम संख्या में निरंतर खतरे की स्थिति में रहते थे। उन्हें सेल्जुक तुर्कों और मिस्रियों सहित विभिन्न मुस्लिम शासकों के हमलों का सामना करना पड़ा।
क्रूसेडर राज्य हालांकि कमजोर थे, कुछ समय के लिए टिके रहे। उन्होंने मध्य पूर्व में यूरोपीय संस्कृति की चौकी के रूप में कार्य किया। भाग 6। एक नया दुश्मन उठता है। मुस्लिम दुनिया शुरू में क्रूसेडर्स के आगमन से बेखबर पकड़ी गई, उनके खिलाफ एकजुट होने लगी। एक शक्तिशाली नया नेता उभरा, ज़ेंगी, मोसुल का अताबेग। ज़ेंगी एक कुशल सैन्य कमांडर और एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उन्होंने क्रूसेडर राज्यों के खिलाफ जिहाद के बैनर तले मुस्लिम दुनिया को एकजुट किया। 1140 में ज़ेंगी ने एक बड़ी जीत हासिल की जब उसने एडेसा की काउंटी पर कब्जा कर लिया। एडेसा के पतन ने पूरे यूरोप में सदमे की लहरें भेज दी। इसने दूसरे धर्म युद्ध को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना था। हालांकि दूसरा धर्म युद्ध असफल रहा। भाग 7। इस्लाम का शेर। सालादीन, एक कुर्द मुस्लिम नेता, मुस्लिम दुनिया में प्रमुखता से उभरा। वह मिस्र और सीरिया का सुल्तान बना। वह अपने सैन्य कौशल, शिष्टता और कूटनीति के लिए जाना जाता था। सलादीन का उद्देश्य मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना और क्रूसेडर्स को बाहर निकालना था। 1180 में हैटिन की लड़ाई में उनका सामना क्रूसेडर सेना से हुआ। यह लड़ाई सलादीन के लिए एक निर्णायक जीत थी। उसने जेरूसलम के राजा गाय सहित कई क्रूसेडर नेताओं को पकड़ लिया। हाटिन में अपनी जीत के बाद सलादीन ने जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। 2 अक्टूबर 1187 को शहर सालादीन की सेना के हाथों गिर गया। जेरूसलम के पतन ने ईसाई जगत को झकझोर कर रख दिया और तीसरे धर्म युद्ध का कारण बना। भाग 8। धर्म युद्ध जारी रहे। तीसरा धर्म युद्ध 1127 से 1122 तक इंग्लैंड के रिचर्ड द लायन हार्ट और फ्रांस के फिलिप द्वितीय जैसे यूरोपीय सम्राटों के नेतृत्व में चला गया। क्रूसेडर्स ने कुछ जीत हासिल की, जैसे कि एकर पर कब्जा। हालांकि वे जेरूसलम को वापस लेने में विफल रहे। रिचर्ड द फर्स्ट और सलादीन ने अंततः एक संघर्ष विराम पर बातचीत की। इस संघर्ष विराम ने निहत्थे ईसाई तीर्थ यात्रियों को जेरूसलम जाने की अनुमति दी। तीसरा धर्म युद्ध। जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होने के बावजूद क्रूसेडर भावना के लचीलापन को दर्शाता है। बाद की शताब्दियों में कई और धर्म युद्ध शुरू किए गए। हालांकि कोई भी पहले धर्म युद्ध की सफलता हासिल नहीं कर सका। क्रूसेडर राज्य अस्तित्व से चिपके हुए अंततः एक एक करके गिर गए। पवित्र भूमि में अंतिम प्रमुख क्रूसेडर गढ़ एकरे 1251 में ममलुक्स के हाथों गिर गया। भाग 9। एक बदली हुई दुनिया। धर्म युद्ध का यूरोप और मध्य पूर्व दोनों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि की। धर्म युद्ध के दौरान स्थापित व्यापार मार्गों के साथ नए विचार, सामान और प्रौद्योगिकियां प्रवाहित हुई। यूरोपीय व्यापारी पूर्व से मसाले, रेशम और अन्य विलासिता के सामान वापस लाए। धर्म युद्ध ने यूरोपीय लोगों को इस्लामी संस्कृति, विज्ञान और गणित से भी अवगत कराया। इस जोखिम ने यूरोप में पुनर्जागरण में योगदान दिया। हालांकि धर्म युद्ध के नकारात्मक परिणाम भी हुए। उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया। उन्होंने अविश्वास और दुश्मनी की विरासत छोड़ी, जो आज भी जारी है। भाग 10। संघर्ष की विरासत। धर्म युद्ध इतिहास का एक जटिल और बहुआयामी काल था। वे धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित थे। धर्म युद्ध ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, आने वाली सदियों के लिए पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों को आकार दिया। जबकि क्रूसेडर्स अंततः पवित्र भूमि को धारण करने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहे, उनके अभियानों के दूरगामी परिणाम हुए। धर्म युद्ध ने व्यापार के विकास, ज्ञान के प्रसार और धार्मिक संघर्ष की गहनता का नेतृत्व किया। वे विश्वास की स्थायी शक्ति, विजय के आकर्षण और धार्मिक असहिष्णुता के दुखद परिणामों की याद दिलाते हैं।